शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी सहित जी जगत पुरारी उमा सहित जी जगत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजि भजन करूं दिन राति। सब तजि भजन करूं दिन राति। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम भजन बिन सुनहु खगीशा। राम भजन बिन सुनहु खगीशा। मिटह न जीवन केर कलेशा। मिटह न जीवन केर कलेशा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा
जखोर करहि जेहि पाना, राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहि सत्संगत अति प्यारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कामदेव एहि मार्ग सोई, जापे कृपा राम की होई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानिए भगत भगत उर चंदन, जाने वही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो सियावर रामचंद्र उमापति महादेव की, पवन सुत बोलो उपस्थित विद्वान मंडली एवं सत्संग प्रेमी श्रद्धालु श्रोता वृंद, एक साल के उपरांत ये व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा आती है और हमें हमारी परंपरा का स्मरण कराकर चली जाती है। हम विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा तो इसको कहते ही हैं, लेकिन इसको हम व्यास पूजा भी कहते हैं। हर साल हम व्यास जी के गुणानुवाद इस दिन अवश्य में गाते हैं। व्यास एक ऐसे महान पुरुष भगवान के अवतार हुए हैं जिन्होंने वेदों का इसलिए विभाजन किया जिससे कि वेद का संरक्षण हो सके और वेद के अनुसार गोत्रों का संस्थापन हो सके, और ब्राह्मणों के 4 विभाजन करके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के हिसाब से उन वेदों का संरक्षण उस परंपरा से होता रहे।
और फिर शाखाएं भी आगे 1181 वेद की शाखाएं बनी और उन शाखाओं के हिसाब से ब्राह्मणों के गोत्र भी आगे के लिए बनते चले गए। इस प्रकार से वेद का संरक्षण अपने अपनी गोत्र के अनुसार और अपनी अपनी शाखा के अनुसार होता रहे, ये व्यास जी ने व्यवस्था की वेद को 4 हिस्सों में विभाजित करके। वैसे तो वेदत्रयी प्रसिद्ध है, जिन मंत्रों से स्तुति होती है उनका नाम ऋचा है, जिनसे कर्म कांड का संपादन होता है वो यजु है, जिनसे संगीत विद्या का संबंध है वो साम है, और जिनसे कला कौशल और अर्थशास्त्र का संबंध है वो अथर्व है। इस प्रकार इन चारों वेदों का विभाजन इसी क्रम से किया गया। स्तुति के मंत्र ऋग्वेद में, कर्म संपादन करने वाले मंत्र ऋग्वेद में, गान विद्या संबंधी मंत्र सामवेद में, और कला कौशल और अर्थशास्त्र संबंधी मंत्र अथर्ववेद में संग्रह किए गए। फिर इनके उपवेद हुए और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हुआ, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हुआ, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद हुआ और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र हुआ। इस प्रकार से 4 उपवेद वेद की शाखाएं हुई। फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेद को पढ़ने के लिए ये वेद के 6 अंग हुए। और फिर वेद की व्याख्या 6 शास्त्रों के द्वारा विशेष तर्क पूर्वक की गई, वो 6 उपांग हुए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहा जाता है। इस प्रकार ये वेद के अंग और उपांग और उपवेद प्रकट हुए। और इस प्रकार ये वेद का इस प्रकार से वृक्ष, इसमें वेद व्यास जी का मूल में बहुत बड़ा हाथ है। फिर 18 पुराणों के द्वारा वेद व्यास जी ने उप पुराणों के द्वारा 18 उपपुराण भी रचे। बड़ी ही कथा कहानियों का, इतिहास का सहारा लेकर तत्व को समझाया और सभी लोगों के लिए सुलभता प्रदान की। ये व्यास जी की ही कृपा है। महाभारत जैसा ग्रंथ, जिसको 5वां वेद कहा जाता है और जिसमें सभी जनता को पढ़ने का अधिकार है, वो भी कृपा करके उन्हीं की लेखनी से प्रकट हुआ। और वेदांत सूत्र, जो उपनिषदों की विशेष व्याख्या है और जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, वो भी व्यास जी की कृपा से जो उपनिषदों के अर्थ में उलझन थी उसको सुलझाया गया। और उसी पर भगवान शंकराचार्य जी ने आगे भाष्य लिखा और उस पर आगे कई टीकाएं लिखी गईं, जो कि वेदांत का एक बहुत बड़ा, वेदांत का, केवल वेदांत का लाखों ग्रंथों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। इस प्रकार व्यास मुनि और दूसरे महर्षि वाल्मीकि के 2 मुनि ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति से निकाल दिए जाएं तो कुछ शेष नहीं रहता। और व्यास जी विशेष रूप से कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। एक कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, एक कृष्ण प्रथासुत अर्जुन हैं।
और एक कृष्ण जगत गुरु वासुदेव ही। ऐसे ये तीनों कृष्ण अपनी महिमा से संयुक्त हैं। उन्हीं व्यास जी को, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन है, और सामला रंग होने के कारण कृष्ण है, और वेद का विभाजन करने के कारण वेद व्यास हैं। ऐसे मुनि को हम हर वर्ष स्मरण करते हैं। और जो भी महान पुरुष वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, पुराणों की कथा कहता है, उसको भी हम व्यास का स्वरूप समझते हैं। और इस प्रकार से हम इसको व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसमें व्यास जी की भी पूजा होती है, और जो शास्त्र का व्याख्यान करने वाले हैं उनकी भी पूजा होती है, जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं उनकी भी पूजा होती है। मुझे मालूम है आजकल के लड़की लड़के और जो सुविधा भोगी लोग हैं वो थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं कर सकते। मैं प्रातः काल से ही देख रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा कष्ट जरा सा हुआ, भीतर से निकल के बाहर चली गई, बाहर से निकल के घर की चिंता हो गई जाने की। अगर इनको ये होता कि यहाँ से सबको 1-1 लाख रुपए की प्राप्ति होगी तो चाहे इनको 24 घंटे तक बिठाए रखते, बड़े आराम से बैठे। लेकिन क्योंकि यहाँ जेब में तो कुछ पढ़ने वाला दिखता नहीं है कि यहाँ से क्या उपलब्धि होगी, तो इनको ये लगता है कि अरे यार कहाँ फंस गए इतनी भीड़ में, या तो हवा भी नहीं लगती है, चलो यहाँ से आंख बचाकर भागो। मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा मॉडल टाउन की माइयों से, पुरुषों से कोई विशेष आशा हमें नहीं है। वो तो पहले ही इतना सुविधा भोगी वर्ग है कि वो 1 घंटा भी आराम से नहीं बैठ सकता, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकता, थोड़ा सा कष्ट सहन नहीं कर सकता। इसलिए उनसे हम ये आशा करेंगे बहुत देर बैठे रहेंगे। और आम जनता का भी यही हाल हो गया है कि नई नई लड़कियां जो जवान हैं, एक तो हम देख रहे हैं टेलीविजन में वो लड़कियां जो 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे तक दौड़ रही हैं, और एक अपने देश की लड़कियां देख रहे हैं जिनको 15 मिनट की गर्मी सहन नहीं होती। 15 मिनट की गर्मी में प्राण निकलने को हो जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ, ये माँ जो 15 मिनट का कष्ट सहन नहीं करती, आगे कौन सा भीमसेन उत्पन्न करेंगी, आगे कौन से ये अर्जुन उत्पन्न करेंगी, आगे भी इनका यही हाल होगा। अरे मेरे मित्रों, ये सुविधाओं का लालच छोड़ो और थोड़ा सा सहन करने का अभ्यास डालो। मैं भी तुम्हारे बीच में रहता हूं, लेकिन देख लीजिए, और तुम्हारी तरह से सुविधाओं का भोग भी लगाता हूं, लेकिन अगर सिर पे आ पड़े तो मैं उसको भुगतने में पीछे नहीं हटता। अब देख लो, 8 बजे से बैठा हूं, 12 तो बज गए हैं, और जब तक तुम भोजन करोगे कितना टाइम होगा अंदाज लगा लो। पर ये मन की बात है, शरीर की बात उतनी नहीं। आदमी अगर मन में पक्का निश्चय कर ले दे कि मेरे को कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, और पहले से सोच ले कि मेरी तो भीड़ में जान निकल जाएगी, तो जरूर निकल जाएगी। इस प्रकार से लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि वो बेचारे जरा सा कष्ट सहन नहीं कर रहे थे। पहले तो आते ही उस हिसाब से हैं कि पूजा का टाइम कब है, फिर ये सोचते हैं खाने का टाइम कब है, और घड़ी देख रहे हैं, अभी तो भाई थोड़ा सा टाइम है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, कष्ट सहन कीजिए, और जिस रास्ते पर तुम चलने के लिए, सीखने के लिए आए हो, वो रास्ता तो छुरा की धार कहा है शास्त्र, छुरस्य धारा, छुरा की धार, और वो भी पैनी हुई धार। इसलिए थोड़ा हिम्मत कीजिए और जरा
खुश दिल से बैठिए, यो मत सोचिए कि हमारे पर बड़ा जोर डाला जा रहा है, फंस गए आज तो हम, भगवान पता नहीं कैसे छुड़ाएगा, इस प्रकार का भाव मत लाइए। मेरे मित्रों, बात चल रही थी, हम व्यास जी का स्मरण करते हैं, वेदों का स्मरण करते हैं, उपनिषदों का स्मरण करते हैं, शास्त्रों का स्मरण करते हैं, पुराणों का स्मरण करते हैं, महाकाव्यों का स्मरण करते हैं, और इस तरह से उस परंपरा का स्मरण करते हैं और इस परंपरा को चलाने वालों का स्मरण करते हैं। और महान पुरुषों का हम जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं तो कहता हूं चलो मौखिक भी सही, अच्छा है, लेकिन जो जीवन के द्वारा बढ़ा रहे हैं, जो अपने जीवन में लगाकर दिखा रहे हैं, वह उनकी तो बहुत बड़ी महिमा है, उनका तो क्या कहना है। इस प्रकार ये महान पुरुष, जिनका सुख आपका सुख उनका सुख है, आपकी प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता है, आपका आनंद उनका आनंद है, और जब किसी बच्चे को भी अपनी कृत्य से प्रसन्न कर देते हैं तो वो देखते हैं भगवान की पूजा हो। एक मुसलमान ने एक शेर सुनाई थी, कौन जाए मस्जिद तो बहुत दूर है, चलो किसी रोते बच्चे को ही हंसा देने। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं, बड़ी दूर पड़ती है घर से, इससे अच्छा है किसी रोते बच्चे को कोई खिलौना देकर, कोई प्यार की बात कहकर उसके आंसू पूछ देने, उसको प्रसन्न कर देने, भगवान की पूजा उसी में हो जाती है। तो जब ये समाज इस संसार के थपेड़ों से थपथपाया हुआ कष्ट से संयुक्त होता है, जब महान पुरुष अपने वचनों का मलहम लगाकर इसको प्रसन्नता से संयुक्त कर देते हैं, यही उनकी पूजा हो जाती है, यही उनका पाठ हो जाता है, यही उनकी मुक्ति हो जाती है। उनको स्वयं को मुक्ति क्या चाहिए, वो तो मुक्त स्वरूप ही। अब केवल उनकी यही भावना रह गई है कि उनका जीवन परार्थ रह गया है। और ये जो बात पहले कही गई थी, आग आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। ठीक है, संतों के वेश में कुछ असंत भी होंगे, हो सकता है गुरुओं के वेश में कुछ अगुरु भी होंगे, और भाई नकली सिक्के आ ही जाते हैं, कौन रोके उनको। पर इतना है, तुम हिसाब से दाना डालते रहो, सैकड़ों कौवे खा जाएंगे तो कोई ना कोई हंस भी बीच में आ ही जाएगा, ऐसी क्या बात है। तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे, तुम्हारा विश्वास बना रहे, तो तुम्हें अवश्य में कोई ना कोई महान पुरुष अवश्य ले लेगा। और वो महान पुरुष कौन होगा, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, कोई भी हो सकता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहकर एक बहुत सुंदर बात कही कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। मन के रोगों का वर्णन किया उन्होंने और कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहुसूला। शास्त्री जी कह रहे थे, रास्ते में पिंडारी ठग मिल जाते हैं और उस काफिले को लूट लेते हैं। काफिले के सरदार का कर्तव्य है कि वो सावधान करता रहे वे ठगों से और पिंडारियों से, और इस प्रकार से सावधान करता रहे भी कि मोह सकल व्याधि न कर भूला,
सारी व्याधियों की जड़ है। उसी से काम, उसी से क्रोध, उसी से लोभ उत्पन्न होता है। और काम क्या है? काम वात है, जो शरीर में दर्द पैदा करता है, मन में दर्द पैदा करता है। क्रोध पित्त है, जो मन को गर्म कर देता है। और लोभ कफ है, जो मन को हर वक्त अटकाए रखता है। वात पित्त कफ, ये 3 रोगों की जड़ हैं। काम वात, क्रोध पित्त और लोभ कफ। फिर इनसे मिलकर और बहुत से रोग बनते हैं, और इन मन के रोगों से संसार दुखी है। अगर मन के रोगों का इलाज हो जाए तो तन के रोगों में कोई खास बात नहीं है। पहले रोग मन में आते, तन में तो बाद में जाते। तो मन के रोगों का इलाज क्या करें? कि कोई हकीम, कोई डॉक्टर तलाश करे। और वो कौन है? श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद्य है। कौन सा है वो? जिसके वचनों में आपको भरोसा है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। हमें कई लोग कहते हैं वो डॉक्टर बहुत अच्छा, बहुत सियाना है, वो डॉक्टर बहुत सियाना है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। हम जानते हैं पढ़ाई सबकी एक है। वही एलोपैथी, वही यूनानी, वही आयुर्वेद और वही तिब्ब, यही पढ़ाइयाँ हैं और सब वही पढ़ते हैं। लेकिन फलाना डॉक्टर सियाना है और फलाना डॉक्टर सियाना नहीं है। वो कैसे हो जाता है? जिसको जिसकी दवा लग गई उसकी दृष्टि में वही सियाना। तो वैसे ही महान पुरुष शास्त्र वही हैं, विद्या वही है, परंतु जिसने कमाई की और जिसके वचनों में, जिसके वचन आपको लग गए, आपको भरोसा हो गया जिसके वचनों में, वही श्रेष्ठ गुरु है, वही आपके लिए इलाज कर सकता है। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय की आशा। और ये परहेज है दवा के साथ। परहेज पहले बताते, दवा बाद में बताएं। दवा तिल्ला भर, परहेज पतीला भर। परहेज रखोगे तो दवा बिना भी ठीक हो जाओगे, और परहेज नहीं रखोगे तो दवा खा के भी ठीक नहीं होगी। परहेज क्या है? विषयों की इच्छा न करना। ये नहीं कि विषयों का उपयोग न करना। उपयोग और उपभोग ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक आदमी नदी के किनारे पर बैठकर अपने पैरों को ठीक तरह संभाल के, अपने शरीर को संभाल के पानी पी लेता है और नदी में नहीं गिरता, तो उसने तो जल का उपयोग कर दिया। और जिसके पैर उखड़ गए और नदी में गिर गया, उसका नाम है उपभोगी। वैसे ही विषयों की नदी के किनारे पर परमात्मा में जिसके बुद्धि के पैर टिक गए और संसार से जिसने काम चला लिया, और परमात्मा से जिसकी आस्था नहीं उखड़ी, अपने स्वरूप से जिसकी आस्था नहीं उखड़ी, अपनी असंगता से जिसकी आस्था नहीं उखड़ी, वो तो योगी। और जिसकी अपने स्वरूप से आस्था उखड़ गई और इन विषयों की नदी की धार में गिर गया, वही भोगी। तो इसलिए योगी बन के रहिए, भोगी बन के मत रहिए। संयम से भोजन कीजिए, आपके लिए अमृत है, और बिना संयम के भोजन कीजिए तो अमृत भी विष है। हमने देखा है विष भी संयम से ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो वो भी अमृत हो जाता है, और अमृत भी बिना संयम के भोग लगाया जाए तो वो भी विष हो जाता है। इसलिए संयम यह न विषय की आशा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस संसार में आशा ही सबसे बड़ा दुख है, और आशा का परित्याग करना
ये सबसे बड़ा सुख है, याद कीजिए। अरे न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए। ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। ये जहां है तेरे लिए, तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। 10 लाख फुरात और नील में रहेगा कब तक कैद, गंगा यमुना और सिंधु में रहेगा कब तक कैद। तेरा सफीना है बहरे बेकरां के लिए, न तू जमीन के लिए, न तू आसमां के लिए। ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामुकामी। जैसे भरपूर समुद्र होता है, जल ही जल, जल ही जल उसमें होता है, अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है। किसी नदी का निहोरा नहीं करता कि मेरे में आकर पड़े। चाहे सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, अमेज़न हो, मिसिसिपी, मिसौरी, बांगो, कोई दुनिया की नदी हो, किसी को नहीं कहता तुम मेरे में आकर गिरो। ये अपने आप ही समुद्र में आकर गिरती है। किसी ने नदियों को पूछा तुम अपना मीठा मीठा जल समुद्र में क्यों फेंकती हो? नदियों ने कहा हम तो अपने आनंद के लिए, सुख के लिए, अचलता के लिए, अमरता के लिए और आराम के लिए, शांति के लिए, चैन के लिए, अचलता के लिए जाती हैं। समुद्र पर एहसान थोड़े ही करते। वैसे ही संसार के विषय जो महान पुरुष अपने आप में विराजमान, अपने आनंद से छके हुए आत्माराम, अपने आप से आनंदमान है, उनमें ये विषय दौड़ दौड़ कर अपने आप जाते हैं और वो विषयों की इच्छा नहीं करते और फिर भी दौड़ दौड़ कर उनके चरणों में गिर रहे हैं। ऐसे ही जो समुद्र की तरह से अपनी महिमा में विराजमान है और विषयों की आशा से विरहित है, से शांति मापनोती, उसको शांति मिलती है, विषयों की कामना वाले को नहीं। इसलिए संयम यह है न विषय की आशा, राम भगत संजीवन मूरी। मुर्दों को जिंदा कर देने वाली भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। अगर आप लोग भी लेंगे तो मुर्दा से जिंदा हो जाएं, पर 2 तरह के मुर्दा होते, बिल्कुल मरे हुए, उनको तो जिंदा करना मुश्किल है, परंतु मरने का बहाना बनाए पड़े हों उनको ये राम नाम की बूटी जिंदा कर दे। ऐसा ये राम नाम की भक्ति मुर्दों को, सैकड़ों मुर्दे वाल्मीकि जैसे, तुलसीदास स्वयं कहते हैं मैं भांग का पेड़ भगवान की कृपा से तुलसी का पेड़ बना, मैं भांग का पेड़ भगवान की कृपा से तुलसी का पेड़ बन गया। ऐसे भगवान की भक्ति, ऐसा भगवान का प्रेम। अगर आप भी इसको, जड़ी को रगड़ें खूब अच्छी तरह से और श्रद्धा के शहद में मिलाएं और धीरे धीरे चाटें, क्या करें? मिला के श्रद्धा के शहद में धीरे धीरे चाटें और विषयों का परहेज रखें, तो यही विधि भल भव रोग नसाही। इस तरह से संसार के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे।
और नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। अजी स्वामी जी, मैं तो अपने रोग को कटवाने वहां गई, वहां गई, वहां गई, वहां गई, तू कहीं फिर। रोग की जड़ तो तेरे हृदय में है और वो कटती है ज्ञान से, परमात्मा निष्ठा से, परमात्मा में मन लगाने से। वो काम तो तूने किया नहीं और रोगों को कटवाने के लिए कहीं काले धागे, कहीं पीले धागे, कहीं नीले धागे, पता नहीं क्या क्या कराते फिरते हैं। वो हमारी समझ में तो आता नहीं ये संसार का खेल। ऐसा विचित्र है, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं और कहां कहां जाते हैं और क्यों जाते हैं, राम जाने। उनके संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर से ऐसा ही करते आए हैं और हम उनको अब चाहें एकदम एक भगवान की भक्ति में लग जाएं, बड़ा मुश्किल काम। हमने तो ये देखा है, हमारी जड़ में बैठे बैठे ही लोग नहीं समझते, दूर की बात तो जाने दीजिए। हमारी जड़ में बैठे रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और फिर भी वही चक्कर, वहां रोग कट जाएगा, वहां रोग कट जाएगा, उसने यूं बताया, उसने यूं बताया, उसने यूं बताया। और एक बात सीधी सादी समझ में नहीं आती, सारे रोगों की जड़ बेवकूफी है। एक आदमी था बेवकूफ और उसकी घरवाली का नाम था फजीती। बेवकूफ की घरवाली का नाम फजीती था, वो खो गई। अब बेवकूफ को बड़ी चिंता हुई, राम जी को बड़ी चिंता हुई थी, उस बेवकूफ की बात तो जाने दीजिए। पूछता फिरा, तुमने हमारी घरवाली देखी है, तुमने हमारी घरवाली देखी है? कोई पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम बेवकूफ है। तो फिर चिंता नहीं, जहां जाओ वहीं फजीती मिल जाएगी। तो वैसे ही नासमझों की दुनिया में तो हर जगह फजीती है। और जो समझदार है ना, एक ऐसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो कोई सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अरे एक परमात्मा का प्रेम जागृत करो, एक परमात्मा में मन लगाओ, एक परमात्मा में निष्ठा जगाओ। क्यों बेकार इधर उधर दुनिया भर के रगड़ों में पड़ रहे हो? एक ऐसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए। विश्वास के बिना, श्रद्धा के बिना, एक परमात्मा के प्रेम के बिना आदमी भटकता फिर रहा है। और जल में रहनी न पियासी, मोहे सुने सुने आवे वासी। जल में रहनी न पियासी, मोहे सुने सुने आवे वासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, अजी क्या मथुरा क्या काशी। मुझे सुन सुन आवे हासी। जल में रहनी न पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। जल में रहनी न पियासी, मुझे सुन सुन आवे। मेरे मित्रों, परमात्मा में रहते हुए, परमात्मा का निज स्वरूप होते हुए, लेकिन फिर भी आप परमात्मा का सुख नहीं उठा रहे हैं और बेकार भटक रहे। अरे बाहर से वापस आओ, अपने घर में देखो और इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ।
धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के धड़कते तार की तार मिलाओ, अनुभव के धड़कते तार की तार मिलाओ। हे दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है तो हम, और ये बोल रहा है सो हम। तू पूछ रहा है तो हम, ये बोल रहा है सो हम। दिल बोल रहा है सो हम, दिल बोल रहा है सो हम। हे दिल ही में दीदार की दर्शन पाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। ये है तो घर की बात, परंतु आदमी की आदत है घर की खाण किरकिरी लागे, भिक्षा का गुड़ मीठा। घर की खाण अच्छी नहीं लगती, मांगा हुआ तिवर सा गुड़ उसे चाट के कह रहा मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसी तैसी हो गई। घर की खाण किरकिरी लागे, अपने घर का आनंद, स्वरूपानंद, परमात्मानंद, ब्रह्मानंद, विशुद्धानंद तो लगता है किरकिरा, और ये विषयानंद जिसमें कीड़े पड़े हुए पता नहीं कितने साल पुराना है, ये इसको चाट चाट के कहता मजा। होटल में खाना खाया मजा, और जिसका पेट खराब हो जाता तो मजा आ जाता। पहले अपनी में मजा आता, तब कहीं बाहर से मजा आता। इसलिए मेरे मित्रों, ये भगवान जी का डेरा, आपका दिल, अपने दिल के दर्पण को टेढ़ा मत करो, सीधा करो। और अपने प्रियतम दिल का दर्पण सीधा होते ही तुम्हारे दिल में ही तुमसे मुलाकात हो जाएगी, इधर उधर कहीं भटकना नहीं। इस प्रकार से महान पुरुष सदा से ही बहिर्मुक्ता से इसको रोककर अंतर्मुक्ता का उपदेश देते आए हैं। और ये आपकी मर्जी है, बहिर्मुक्ता देख लो, कहीं फिर बिना देखे रह गए तो बूर के लड्डू खाए अगर नहीं गए तो यूँ कहोगे इतने बढ़िया बढ़िया लड्डू रखे, क्यों मना कर रहे हैं स्वामी जी? खा के देख लो भाई, जिसने खाए वो भी दुखी और जिसने नहीं खाए वो भी दुखी। ऐसा है ये संसार। इस प्रकार आप व्यावहारिक जीवन अपना शुद्ध कीजिए। और हम बार बार कहते हैं आहार, व्यवहार और विचार, इन तीनों की शुद्धि पर आपका ज्ञान खड़ा होगा। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, व्यवहार विचार शुद्ध नहीं होगा, तब तक ज्ञान आपको प्राप्त होना असंभव सा ही है। क्योंकि ज्ञान की प्रतिष्ठा सत्य है, ज्ञान की प्रतिष्ठा तप है, ज्ञान की प्रतिष्ठा मन की शुद्धि है, और वो आहार, व्यवहार और विचार में ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कई सुंदर सुंदर भजन बोलने वालों, बड़े सुंदर भजन बोले, पानीपत से भी और जनकपुरी से भी और यहाँ से भी और रोशनारा गार्डन से भी और ग्रेटर कैलाश से भी दूर दूर से आकर
बड़े प्रेम से अपने अपने भावों का सबने अभिव्यक्तिकरण किया और आप लोगों ने श्रवण किया। बड़ा आनंद रहा और इसमें आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवा और क्या है सत्संग में। सत्संग जैसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं। तो आज ये सत्संग का आनंद ऐसा नहीं कि निबट गया, निबटता थोड़ा ही है। बोरी भरा रखा एक डली तुम्हारे मुंह में डाल दिया, चूसते रहो और कल को फिर मंदिर में 7:30 से 8:30 सनातन धर्म मंदिर है, कथा होगी। कल को आगे का प्रोग्राम भी बताया जाएगा और आप सभी को जो दूर दूर से आए हैं हमें धन्यवाद देते हैं। साथ ही वीडियो कैसेट भी किसी को लेनी हो तो ये सज्जन कर रहे हैं, इनसे इनका पता पूछ लेना। और ऑडियो कैसेट भी वहाँ बनी हुई रखी, जिनको चाहिए वो भी ले सकते हैं। और पुस्तक भी सनातन धर्म प्रबोधिका, सनातन धर्म पर जितनी शंकाएं हो सकती हैं उन सब शंकाओं का समाधान प्रश्न और उत्तर रूप से लगभग 1000-1200 प्रश्न और 1000-1200 उत्तर और बहुत छोटे प्रश्न और बहुत छोटे उत्तर। अगर आप मोटर में बैठे बैठे भी पढ़ेंगे तो भी आपको काफ़ी ज्ञान होगा। जो लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। और अब भोजन का तो प्रबंध होने ही जा रहा है। बड़ी शांति से ऊपर भी पंक्ति लगेंगी, सामने भी पंक्ति लगेंगी, तो पंक्ति लोग लगाएंगे और बड़े प्रेम से, कोई सामान की कमी नहीं है। सामान हर साल हम बढ़ा देते हैं, पर तुम लोग जरा सा थोड़ा सा संयम अगर बरतोगे तो बड़े आराम से सबको बड़े प्रेम से भोजन करने को मिलेगा। और इस प्रकार से आज की ये जो महानंद है उसका ये अध्याय यहीं पूरा हो रहा है। और भोजन परोसने वाले अपनी ड्यूटी पर खड़े हो जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखें, भोजन करने वालों के पास जब तक भोजन रहे तब तक भोजन ज़्यादा न परोसें। और भोजन खाने वाले कई जगह से प्रसाद लेते, अपनी पत्तल पे से भी उठाते हैं, रास्ते में परोसने वाले से भी लेते हैं, फिर भंडार में भी घुस जाते हैं। इस तरह से बड़ी अव्यवस्था रखते हैं। इसलिए कृपा करके भंडार में घुसने की कृपा न करें और केवल आप भोजन खा रहे हैं उसमें से ही रख लें। नहीं तो भोजन जो परोस रहे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले जाएं और भोजन के भंडारे में घुसने का प्रयास न करें। उससे भोजन की अशुद्धता भी होती है भंडारे में और ठीक भी नहीं लगता। इन बातों का ध्यान रखें और प्रेम से भोजन करेंगे और कीर्तन वाले कीर्तन करेंगे। और नंबर किल सिर्फ आप है कितने, 3 पंक्तियों में सारा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए एक पंक्ति अभी लगेगी, आध घंटा मुश्किल से लगेगा एक पंक्ति में। 20 मिनट में एक पंक्ति, 20 मिनट में दूसरी और 20 मिनट में तीसरी। 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा। पर तुम धैर्य रखोगे तो बढ़िया काम होगा और अधीर हो जाओगे तो सारी अव्यवस्था हो जाती है। आपने व्यास पूजा में देखा कैसे धक्का मुक्की, कई बुढ़ियाएँ बड़ी मुश्किल से बचाई, नहीं तो निबटने को ही हो गई थी। कई बुढ़े रुलवा हो जाते, उनको मुश्किल से बचाया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखें और जरा ठीक ठाक तरीके से भोजन की व्यवस्था है, भोजन करें, कोई बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो दूर दूर से सज्जन आए हैं उनको सबको धन्यवाद है। और हमारे हंसराज जी हैं, पंडित शिवहरित हैं, अशोक जी हैं और झा जी हैं और जो भी सज्जन हैं जिन्होंने बड़े प्रेम से अपना सहयोग दिया है उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी। और बड़े आराम से धीरे धीरे आप उठते हुए पंक्ति लगाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।